कॉमर्स जिंदाबाद। सो जो आज का टॉपिक होने वाला है क्लास 12 का मनी बैंकिंग का पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम मेन टॉपिक ही कवर करेंगे जो है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है मनी क्रिएशन भी बोलते हैं। अब इस प्रोसेस को आने से पहले ना हम ये चीज समझते हैं कि हमारे पास, हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था, हमारे पास मल्टीपल कमर्शियल बैंक्स हैं जिनको हम अलग अलग नाम से बोलते थे, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बहुत बैंक्स हैं। ठीक है, बट इस प्रोसेस में ना हम एजम्पशन मान के चलेंगे एक ही, कि पूरी एंटायर इकोनॉमी में एक ही बैंक है। मतलब जितने भी पब्लिक हैं, जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, जितने भी आपके फर्म्स हैं, वो एक ही बैंक में डील करते हैं, एक ही बैंक के साथ डील करते हैं। विच मींस यहाँ पे मल्टीपल कमर्शियल बैंक ना पढ़ के हम एक ही बैंक पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे बैंकिंग सिस्टम है कमर्शियल बैंक। ठीक है, दूसरा इसमें हम जो एजम्पशन पढ़ने वाले हैं वो एजम्पशन होने वाला है और ट्रांजेक्शन रूट होंगी बैंक के थ्रू। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होगी, विच मींस एक्स वाई को पे कर रहा है, वाई जेड को पे कर रहा है, सब कुछ बैंक के थ्रू होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होगी। ठीक है, ये भी एक एजम्पशन है। तीसरा एजम्पशन मान के चलेंगे जितने भी बैंक में डिपॉजिटर्स होते हैं वो सब लोग एक ही टाइम पे पैसा बैंक से विड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, और सारा का सारा विड्रॉ नहीं करेंगे। तो यह 3 एजम्पशन के बाद ही ये प्रोसेस हमें समझना इजी होता है। और बैंक एक एक्सपीरियंस बैंक होता है तो उसको पता होता है सारे डिपॉजिटर एक ही टाइम पे डिपॉजिट अपना सारा पैसा निकालने नहीं आएंगे, और अगर कोई निकालने भी आया तो फ्रेश डिपॉजिटर भी बैंक में आएंगे। तो ये प्रोसेस पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, मान के चलो इसमें ना एक इस टेबल के आने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि इसमें हमारे पास ना 2 तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी डिपॉजिट, एक होता है सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट वो वाला डिपॉजिट होता है जहां पे पब्लिक बैंक के पास कैश की फॉर्म में पैसा जमा करती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, जब बैंक उस पैसों को यूज करता है लोन देने के लिए और बैंक में ओनर जो बोरोवर होता है उसके पैसा जमा करता है, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, तो प्राइमरी कौन सा हो गया, जो पब्लिक बैंक के पास जमा करती है। सेकेंडरी कौन सा हो गया, जो बैंक लोन की फॉर्म में यूज करके पब्लिक को लोन देता है, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी डिपॉजिट। ये पूरा प्रोसेस इन दोनों का मिला के ही है जिसको हम बोलते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने बताया था कि एक पब्लिक बैंक के पास आ रहा है जिसको हम बोलते थे एफ डिपॉजिट लेके, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। तो मान के चलते हैं कोई एक्स आया बैंक के पास, उसने 1000 रुपीज बैंक में जमा करे। अब 1000 रुपीज बैंक क्या करेगा, अब बैंक को पता है कि मैं कमर्शियल बैंक हूं, मेरे को प्रॉफिट कमाना है, तो अपने बैंक में पैसा पड़ा रहने नहीं देगा। वो क्या करेगा, उस पैसों को लोन की फॉर्म में किसी को दे देगा, जो बोरोवर है उसको लोन दे देगा। बट उसको पता है भाई जो मेरा कंट्रोलर है, जो मेरा ऑपरेटर है, जो आरबीआई है, उसने मुझे एक चीज बोली हुई है कि एलआरआर भी आपको मेंटेन करना है, साथ साथ जितने भी डिपॉजिटर आएंगे उसका आपको एलआरआर मेंटेन करना है। अब एलआरआर क्या होता है, बेसिकली लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है जो मुझे अपने हर डिपॉजिट में से निकाल के रखनी है। ठीक है, वो 20% हो सकती है, 10% हो सकती है, 15% हो सकती है, 12% हो सकती है, 12.5 हो सकती है, वो बताने का राइट आरबीआई के पास है। ठीक है, तो मान के चलते कि आरबीआई ने बोला हुआ है एलआरआर आपको 20% रखनी है, विच मीन जितना भी डिपॉजिट आएगा उसका 20% आपको रिजर्व रखना है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है आपको यूज करनी है लोन के लिए। ठीक है, तो पहले राउंड में दिख रहा होगा कि 1000 का डिपॉजिट आया, 20% 1000 का 200 हो जाता है, 1000 का 20% 200 हो गया, जिसको आप रिमेनिंग अमाउंट आपके पास जो 800 बची है उसको क्या करोगे, आप किसी को लेंड कर दोगे। ठीक है, तो बैंक ने भी यही करा पहले राउंड में कि 1000 उसके पास आया, 200 उसने क्या करा, रिजर्व रख लिया, 800 उसने एज अ लोन दे दिया। अब वो लोन देगा तो पता है ना, हमने भी करा, सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होगी, और लोन तो वैसे भी बैंक से बैंक में अकाउंट में ट्रांसफर होता है, कैश में ट्रांसफर नहीं होता है। तो मानो मैंने एक्स के अकाउंट में 800 रुपीज ट्रांसफर कर दिए। अब वो 800 एक्स क्या करेगा, 800 एक्स क्या करेगा, यूज करेगा पेमेंट्स करने में। ठीक है, अब उसने लोन लिया तो भाई खर्चा तो करेगा, ऐसे तो ले नहीं लिया कि लोन भाई मुझे मजा आ रहा है लोन लेने में, वो ऑब्वियस कहीं पेमेंट करनी होगी, उसने कहीं नीड होगा उसे, तो उसने 800 का क्या करा, पेमेंट कर दी वाई को। अब जब उसने वाई को पेमेंट करी, क्या वाई उससे कैश में लेगा, नहीं। हमने माना है इस प्रोसेस में assumption कि वाई भी जो होगा वो एक्सेप्ट करेगा किसमें पैसा, थ्रू बैंक ही एक्सेप्ट करेगा, कहेगा कि मेरे बैंक अकाउंट में डाल दे, और वाई का अकाउंट भी कहां पे है, मेरे अकाउंट में, क्योंकि मैंने assumption माना था कि सारे बैंकिंग सिस्टम में एक ही बैंक है, इकोनॉमी में एक ही बैंक है, जिसको मैं बोलूंगा कमर्शियल बैंक, ना कि अलग अलग बैंकों के नाम से। ठीक है, तो वाई का अकाउंट भी सेम बैंक में है, तो वाई का पैसा भी वापस घूम के कहां आ गया, मेरे पास, बैंक के पास ही आ गया। अब बैंक के पास जैसे 800 रिफ्लेक्ट किया तो बैंक उसका क्या करेगा, 20% एलआरआर निकाल देगा फिर से। ठीक है, क्योंकि उसे हर डिपॉजिट का 20% निकालना है थ्रू, तो उसने 800 का 20% निकाल दिया, 160 हो गया। अब उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बची 640 की, वो क्या करेगा, लोन देगा जेड। तो जेड जब लोन लेने आया तो जेड के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब जेड क्यों आया लोन लेने, क्योंकि उसको नीड होगी, जब उसको नीड होगी तो वो कहीं पेमेंट करेगा, जिसको पेमेंट करेगा तो उसके अकाउंट में आएगी, उसका अकाउंट भी कहां है, मेरे पास, तो वापस घूम के पैसा कहां पे आ गया, बैंक के पास ही आ जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, बट ये क्वेश्चन आता है कि ये प्रोसेस कब एंड होगा, फिर हमें क्या पता चलेगा प्रोसेस एंड हो गया। तो प्रोसेस एंड कब होता है, जब हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट है वो टोटल रिजर्व के बराबर हो जाए, मतलब जितना हमारे पास पब्लिक लाई थी उतना हमारे पास रिजर्व की फॉर्म में पड़ा हो। ठीक है, अब मुझे पता है कि प्रोसेस की जब इतना बड़ा प्रोसेस है तो मैं सारा प्रोसेस क्या सॉल्व करने बैठूं, सर नहीं, सॉल्व करने नहीं बैठना है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला डिराइव है जिसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, बेसिकली कितने टाइम्स हम इनिशियल डिपॉजिट का
मल्टीपल्स का टोटल डिपॉजिट क्रिएट कर पाते हैं। सो मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो है 1/LRR। LRR वही है जो आपका लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है, तो सॉल्व कैसे करोगे, 1/20 परसेंटेज है तो इंटू 100 कर दोगे तो आपका सॉल्व हो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। विच मीन जितना आपके पास डिपॉजिट है उसका 5 टाइम्स इस पैसों को यूज कर सकते हो, 5 टाइम्स प्रोसेस को चला सकते हो, टोटल डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हो। तो 1000 का 5 टाइम्स कितना हो गया, 5000 हो गया। 5000 का 20% मैं निकाल लूंगा रिजर्व के लिए, वो हो जाएगा मेरा 1000 और रिमेनिंग अमाउंट 4000 क्या चली जाएगी, लोन के लिए चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जरूरी नहीं हमेशा 20 हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप 10 भी मान सकते हो, या जो आपके बोर्ड ने आपको क्वेश्चन में दिया है उतना आपको लेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया था हमारा प्रोसेस, बट इससे हम एक चीज पढ़ेंगे कि मनी मल्टीप्लायर और एलआरआर में रिलेशन क्या है। ठीक है, अब मनी मल्टीप्लायर मैं निकालना सीख लिया, कैसे निकालते हैं, 1/LRR। अब मेरे को ये चीज सीखनी है कि एलआरआर जो चीज है उसके साथ मनी मल्टीप्लायर क्या रिलेशन कैरी करता है, हाँ कैरी करता है, वो रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन। विच मींस क्या इनवर्स का मतलब क्या होता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे अगर मैं एलआरआर बढ़ा दूंगा तो मेरा मनी मल्टीप्लायर का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं एलआरआर कम कर दूंगा तो मेरा मनी मल्टीप्लायर का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे माना था 1/20% माना था, तो 1/20 इंटू 100 करा तो मेरा मनी मल्टीप्लायर कितना टाइम्स आ रहा था, 5 टाइम्स आ रहा था। ठीक है, अब मैं 1/10% करूंगा तो मेरा मनी मल्टीप्लायर का साइज कितना आएगा, 1/10 करा इंटू 100 करा तो मेरा आएगा 10 टाइम्स आएगा। विच मींस जैसे मनी मल्टीप्लायर का साइज छोटा करा तो मेरा सॉरी एलआरआर का साइज छोटा करा तो मेरा मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया, बड़ा हो गया। अगर मैं मनी मल्टीप्लायर का साइज एलआरआर का साइज बड़ा कर दूंगा तो मेरा मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एलआरआर और मल्टीप्लायर में रिलेशन क्या है, इनवर्स है। अगर मैं 1/10 करूंगा तो मेरा 10 टाइम्स आ रहा था, 1/20 करा तो मेरा 5 टाइम्स आ रहा था, मैं अगर 1/30 करूंगा तो वो और कम आएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा प्रोसेस क्रेडिट क्रिएशन का, जो बहुत मैंडेटरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तुम्हारी क्लास 12 में आने वाला है। ठीक है, अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं और ये इजी तरह के समझना है तो आप फॉलो करें हमारे चैनल कॉमर्स जिंदाबाद।